हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए 60 दिनों का स्टडी प्लान देखने वाले हैं। अगर आप इस 60 दिन के स्टडी प्लान को फॉलो कर लेते हैं तो आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम को पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और इस वीडियो में हम यहाँ पे 5 टिप्स से भी रिलेटेड बात करने वाले हैं। और अगर इस 5 टिप्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको अपने ज़िले से सरकारी कॉलेज से बीएड करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और इस वीडियो में यह भी देखने वाले हैं कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आप 250 प्लस का मार्क कैसे कर सकते हैं। और हमने भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया है तो यह भी देखने वाले हैं कि हमें यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिला था, कैसे हमने तैयारी की थी, इन सभी पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय है तो यह वीडियो आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। देखिए, 15 से 20 मिनट से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर 15 से 20 मिनट आप यहाँ पे इस वीडियो पे दे लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिलने वाला है और आप अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 15 से 20 मिनट का हो तो वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, अगर यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम की यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम की इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम है इसके लिए आप लोग फॉर्म 5 मई तक फिल कर सकते हैं। करेक्शन अगर फॉर्म में करना है तो 6 से 9 मई के बीच कर सकते हैं। और जो आपका यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड है 25 मई को आ जाएगा। और जो आपका यहाँ पे एग्जाम है, एग्जाम 1 जून 2025 को होने वाला है। अब बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वह नहीं बदलेगी। 1 जून 2025 को ही आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है यह कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर देखिए, आप लोग भी जान लीजिए कि यहाँ पे हमने भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया है तो हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से आइडिया है यहाँ पे कि गवर्नमेंट कॉलेज में किस तरह से एडमिशन होता है, कैसे काउंसलिंग कराना होता है और गवर्नमेंट कॉलेज में किस तरह से क्लासें चलती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से क्या बेनिफिट हैं और गवर्नमेंट कॉलेज से क्या लॉस हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आपको भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो में यह भी देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, किन पॉइंट को नहीं पढ़ना है। तो सभी पॉइंट पे बात करने वाले हैं। जैसे आपका यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, जैसे एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको कैसे कवर करना है, किस बुक से पढ़ना है, कट ऑफ कितनी जाती है, बहुत सारे पॉइंट हैं। इन सभी पॉइंट पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको यहाँ पे जरूर देखनी है। सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज से क्यों बीएड करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे रीज़न होता है फीस को लेकर के कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती है। 1 साल की जो फीस होती है 5,000 रुपये होती है। और गवर्नमेंट कॉलेज में बिल्कुल फिक्स होता है कि जो आपकी स्कॉलरशिप है आ जाती है। तो यही देखिए रीज़न हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करने का। और यहीं पे जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं इसकी जो फीस होती है बहुत ज़्यादा होती है। 51,250 रुपये 1 साल की फ़ीस होती है। जो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। जैसे आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल की फ़ीस लगती है, फाइल की बहुत ज़्यादा फ़ीस लगती है और इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे फ़ीस होती हैं जो आपसे प्राइवेट कॉलेज में ली जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है, सिर्फ जो फीस होती है वही आपसे ली जाती है। तो यही देखिए गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत बड़ा आपका बेनिफिट है फ़ीस को लेकर के। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको क्लास भी यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आप क्लास करना चाहें तो वहाँ पे क्लास कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी ऐसा होता है कि अगर नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में यह भी पॉइंट जान लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे आपकी 10,000 ही यहाँ पे गवर्नमेंट सीट है। 10,000 गवर्नमेंट सीट है। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म है 3 लाख आपके लगभग यहाँ पे फॉर्म फिल हो चुके हैं। और 2025 की बात की जाए तो लगभग आपका यहाँ पे 4 लाख तक यहाँ पे जो फॉर्म है इस बार आपका यहाँ पे रहेगा। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 4 लाख फॉर्म है और सभी लोग अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देते ही हैं। क्योंकि बिना यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के किसी का भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज उसमें एडमिशन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सभी बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं और जिनकी अच्छी रैंक होती है उन्हीं को यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। 4 लाख यहाँ पे स्टूडेंट है, सिर्फ 10,000 ही एक गवर्नमेंट सीट है तो अच्छे से पढ़ने की भी ज़रूरत हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि क्या आपका पूरा पैटर्न रहता है। बाकी यहाँ पे अगर आप यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ले सकते हैं। क्योंकि जो आपका यहाँ पे
12 से 14 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कम से कम आपको 2011 से लेकर के 24 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इसको कंप्लीट जरूर कर लेने होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होता है। तो ये यूपी वेट का प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से 24 का, 14 साल का पेपर, आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ, एक में सभी सब्जेक्ट है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर के PDF हैं वह डाउनलोड हो जाएंगे। इससे तैयारी कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपको लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर, आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। और जैसे ये पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो PDF सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए यहाँ पे पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज का बेनिफिट, आप बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो ये भी जान लीजिए कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे अगर अपनी बात की जाए यहाँ पे कि हमें जो गवर्नमेंट कॉलेज मिला था उसकी भी फीस यहाँ पे 1 साल की 5,000 फीस थी। और उसमें दूसरे साल की फ़ीस जो थी वह लगभग यहाँ पे सेमेस्टर में दूसरी बार यहाँ पे एग्ज़ाम हुए थे, सेमेस्टर वाइज था। तो टोटल 5,000 रुपये दूसरे साल भी लगे हुए थे। तो इस तरह से देखेंगे टोटल उस कॉलेज में 10,000 रुपये फ़ीस लगी थी। और यहाँ पर देखेंगे जो कॉलेज में यहाँ पे कुछ कार्यक्रम होते हैं या आपको कुछ फाइलें दी जाती हैं, तो इस तरह से देखेंगे लगभग 2,000 रुपये और लगे थे। तो इस तरह से जो पूरा बीएड करने में यहाँ पे टोटल 12,000 रुपये लगे थे। और स्कॉलरशिप की बात की जाए तो लगभग यहाँ पे 20,000 रुपये तक स्कॉलरशिप भी आ गई थी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है फीस को लेकर के। चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। तो जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है यह 1 जून को होगा और एक ही दिन में आपका पूरा एग्जाम कंप्लीट कराया जाएगा। 2 पाली में आपका एग्जाम होगा और यहाँ पे दोनों पाली आपको ही देने हैं। पहला देखेंगे यहाँ पे 9 बजे से 12 बजे तक पहला पेपर देना होगा। दूसरा जो पेपर होगा 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपको देना होगा। इसमें देखेंगे जो आपका जो पेपर होता है, आपको भी पता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। और जो पहला पेपर है इसमें 2 सब्जेक्ट के पेपर होंगे। पहला आपका जीके है, दूसरा आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हैं। कोई एक ही जो आप अपने फॉर्म में फिल किए हैं वही आपको लेना है। और जैसे आप यहाँ पे हिंदी लेते हैं तो हिंदी के आपको 50 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जीके के 50 प्रश्न मिल जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे। और समय की बात की जाए तो यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट होगा इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। और इसी तरीके से जो दूसरा पेपर होगा, दूसरे पेपर में सबसे पहले आपका रीजनिंग हो जाएगा, रीजनिंग के 50 प्रश्न। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका अगर बीए है तो आर्ट में आएंगे और कला का यहाँ पे पेपर देंगे। और इसी तरीके से अगर आपका BSc मैथ या बायो से है तो आप साइंस में आएंगे और विज्ञान वर्ग का पेपर देंगे। और कॉमर्स वाले छात्र हैं वाणिज्य हो जाएगा और एग्रीकल्चर वाले कृषि का यहाँ पे पेपर देंगे। इसमें भी 50 प्रश्न आएंगे। टोटल अगर आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे सभी प्रश्न को काउंट कर देंगे तो 200 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। टोटल 200 प्रश्न आएंगे। 400 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। और दूसरे पेपर के लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। चलिए यहाँ पर कट ऑफ से भी रिलेटेड बात यहीं पर कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है। तो अगर आपके 400 में से यहाँ पर 250, लगभग यहाँ पे 250 तक यहाँ पे मार्क आ जाते हैं। 250 से अगर ज़्यादा मार्क आ जाते हैं तो यहाँ पे जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट कर देंगे अपने ज़िले का वही कॉलेज आपको मिल जाएगा। कभी भी यहाँ पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो यहाँ पे कट ऑफ है 250 से ज़्यादा नहीं जाती है। 250 से हमेशा कम ही रहती है। तो अपना टारगेट आपको 250 प्लस का रखना है। बाकी अगर बात की जाए 2024 में तो 2024 की भी कट ऑफ जान लीजिए कि 2024 में जो कट ऑफ थी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की वह सिर्फ 400 में से 215 से जिनके ज़्यादा नंबर आ गए थे उन सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिले हैं 2024 में। तो बाकी यहाँ पे टारगेट कितना रखना है, 250 प्लस का ही आपको रखना है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको क्यों करने हैं? प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए करने हैं कि यहाँ पे इससे आप पहला काम है कि टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। अगर यहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट, यहाँ पे देखिए आप में क्या है कि हर पेपर आपका 3-3 घंटे का है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर में आपको कितने समय लग रहे हैं पेपर को सॉल्व करने में। तो अपनी स्पीड को आप अच्छी भी कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट पहला हो जाएगा। दूसरा आपको देखिए यह हो जाता है कि यहाँ पे
अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से करते हैं तो आपको यहाँ पे एक आइडिया लग जाता है कि प्रश्न किस किस टॉपिक के पूछे जा रहे हैं। जब आप यहाँ पे किसी भी बुक से पढ़ते हैं या आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं तो वहाँ जब आप यहाँ पे जब क्लास करेंगे तो वहाँ पे जब प्रश्न करेंगे तो आपको उससे आइडिया लगेगा कि जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप प्रश्न देखे हैं उससे रिलेटेड आपको पढ़ाया जा रहा है या नहीं, या बुक में उससे रिलेटेड प्रश्न दिया गया है या नहीं, तो आइडिया लग पाएगा और आप बीएड में अच्छा स्कोर इससे कर पाएंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छी से आप लोग देखते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है और कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपको आइडिया लगता है। और तीसरा पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर पेपर आप कोई भी एग्जाम हो, बीएड का एग्जाम हो, टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, उसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत ज़्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं। अगर कोई भी एग्जाम है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे तो लगभग आप देखेंगे एग्जाम में 50% तक प्रश्न जो होते हैं वह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मिलते हैं। इस भी एग्जाम में लगभग 50% तक आपके जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहीं भी से लेकर के करने जरूर हैं। हर हाल में आपको एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप यहाँ पे मार्केट से कोई बुक ले सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की, या तो आपको वीडियो में बताया गया वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग ले करके तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है, इस चैनल से भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास चलाई जाएगी, वहाँ से बिल्कुल फ्री में भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में आप लोग देखेंगे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 50 प्रश्न में आपको पढ़ने क्या है, जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उसको अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास से अगर आप लोग देखेंगे टोटल आपके यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो भी आपके यहाँ पे कोई भी बुक ले लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए जीके के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है, या देखिए अगर थ्योरी में पढ़ना है तो लूसेंट की बुक है। लूसेंट की बुक ले लीजिए। इसी से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका जीके है इसको कवर करना है। लूसेंट की बुक से कवर करेंगे अच्छे से। उसमें भारतीय इतिहास दिया गया, 2 से 3 प्रश्न आता है, उसको कवर कर लेंगे। भारत का भूगोल है, इससे भी देखेंगे लगभग 2 से 3 प्रश्न आपका पूछा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे विश्व का भूगोल है, इससे भी लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, इसको कवर करेंगे। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यहाँ से देखेंगे 3 से 4 प्रश्न आते हैं। तो थ्योरी में जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस ही करते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, थ्योरी में भी पढ़नी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था 1 से 2 प्रश्न आता है। इसके अलावा साइंस भी पढ़नी होती है बीएड में जीके के लिए। जैसे यहाँ पे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, तीनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न आपका यहाँ पे जीके के पार्ट में साइंस से भी पूछा जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे विविध है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की समझिए एक तरह से यहाँ पे आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो जीके वाला पार्ट है विविध पर ही डिपेंड रहता है, क्योंकि लगभग 20 से 25 प्रश्न आपका विविध से पूछा जाता है। कोई पेपर आप उठाकर देख लीजिए, 20 से 25 प्रश्न विविध से मिलेंगे। विविध में देखिए रहता क्या है, जैसे यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे देश राजधानी मुद्रा दिया गया। जैसे यहाँ पे कोई देश दे दिया गया, उसकी राजधानी कौन सी, यह आपसे प्रश्न पूछ दिया गया। महत्वपूर्ण दिवस है, यहाँ से प्रश्न पूछ दिया गया। अनुसंधान है, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया गया। मुख्यालय से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया गया। पुस्तक और उसके लेखक से प्रश्न पूछ दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय, इनसे रिलेटेड प्रश्न है तो पूछा जाता है। और यह जो विविध वाला टॉपिक है आपको बताया गया कि 20 यहाँ पे लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछा जाएगा। और ये जो टॉपिक होते हैं फिक्स टॉपिक हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करेंगे तो वहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल फिक्स टॉपिक है कि देश राजधानी से एक प्रश्न आना ही आना है। महत्वपूर्ण दिवस से 2 से 3 प्रश्न आपके आने ही आने हैं। तो क्या करना है, बुक से विविध वाले पार्ट को अच्छे से कवर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आप पूरे जीके को तैयार कर पाएंगे। और जीके के लिए सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पे लूसेंट की बुक। अगर आप मार्केट से कोई अदर बुक लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई स्टडी गाइड बुक ले लिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसमें भी दिया है भारतीय इतिहास, यहाँ पे पूरा जीके वाला पार्ट दिया है। तो जीके वाली पार्ट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका आप अपने हाथ से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मिला करके अपना नोट्स बनाइए, उससे तैयारी कीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे हिंदी है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे
जीके वाले पार्ट में यहाँ पर देखेंगे जो भी छात्र होते हैं लगभग यहाँ पे 35 से 40 तक का स्कोर करते हैं। 50 में 35 से 40 तक का स्कोर करते हैं। कुछ छात्र होते हैं इससे ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल एवरेज छात्र हैं 35 से 40 तक स्कोर करते हैं। लेकिन हिंदी वाले पार्ट में वह इससे भी अच्छा स्कोर करते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 45 प्लस का स्कोर हिंदी में करते हैं, क्योंकि हिंदी की अच्छी से वह तैयारी कर लेते हैं। इसी तरीके से रीजनिंग में भी देखेंगे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 45 प्लस का स्कोर करते हैं, क्योंकि यह भी पार्ट आपका बीएड में जो पूछा जाता है वह बहुत ईजी पूछा जाता है और तैयारी भी छात्र अच्छे से कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे हिंदी है, भाषा और व्याकरण है, वर्ण तथा ध्वनि विचार है, तद्भव तत्सम है, देशज विदेशज। बीएड में आप कोई पेपर उठा लीजिए उसमें तद्भव तत्सम से एक एक प्रश्न फिक्स है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा जाता है, इजी ही पूछा जाता है। देशज विदेशज से भी इजी प्रश्न पूछा जाता है तो कर लेते हैं छात्र। तो यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे फ्री में नंबर बीएड में हिंदी वाले पार्ट से मिलते हैं। संधि है, संधि से आपके एग्जाम में देखेंगे लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है, और छात्र संधि वाले प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़े रहते हैं, अच्छे से कर भी लेते हैं, तो यहाँ से भी अच्छा नंबर आपको मिल जाता है। समास है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, और यहाँ पे शब्द युग्म है। यहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा। आप कभी भी बुक से यहाँ पे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत इजी टॉपिक होता है उपसर्ग प्रत्यय। यहाँ से देखेंगे आपका एक उपसर्ग से प्रश्न और एक प्रत्यय से फिक्स है, तो अच्छे से इसमें आप यहाँ से ही आप 4 नंबर कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी पढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, वाक्य रचना है, शब्दों और यहाँ पे अशुद्धियाँ से रिलेटेड रस, छंद, अलंकार रचना है। तो इन सभी पॉइंट से आते हैं और पूरा यहाँ पे 50 नंबर का आपका हिंदी आ जाता है। तो यही आपका सिलेबस है, इन सब पॉइंट को आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। बाकी इंग्लिश के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका इंग्लिश पार्ट है तो इंग्लिश को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। इंग्लिश भी यहाँ पे जो बीएड की पूछी जाती है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, ईजी ही होती है। इसी तरीके से यहाँ पे रीजनिंग है। रीजनिंग में देखिए सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है बीएड में, कि क्योंकि बीएड में आपको जो सेकेंड वाला पार्ट होता है उसमें 3 घंटे का समय मिल जाता है, और यहाँ पे जो बीएड में रीजनिंग होती है सिर्फ 50 ही प्रश्न आते हैं, 50 आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट रहता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है, एक एक प्रश्न को आप बैठे बैठे यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा कि उसे को सॉल्व कर ही लेंगे। तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है बीएड की, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा मिल जाता है। तो यह सब टॉपिक है, जैसे आपका यहाँ पे एनोलॉजी है, क्लासिफिकेशन टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, सांकेतिक भाषा परीक्षण है, और यहाँ पे डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, और वर्णमाला परीक्षण है, श्रृंखला श्रेणी है, शब्दों का तार्किक क्रम है। यह सब आपके सिलेबस में है, सिलेबस से हमेशा तैयारी कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा आप कर पाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आपके सिलेबस में है वैन आरेख है, लुप्त पद ज्ञात करना, सब जितना आपके सिलेबस में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सबसे एक एक प्रश्न रीजनिंग में पूछा जाता है। जितने भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में दिए गए हैं यही आपका सिलेबस ही है, और एक एक प्रश्न फिक्स है, बहुत इजीली कर सकते हैं। एक एक आप टॉपिक वाइज इसको तैयार कर लीजिए। कला वर्ग के अगर छात्र हैं तो यहाँ पर देखेंगे जो आप जीके में पढ़ेंगे वही आपके यहाँ पे कला वाले पार्ट में लगभग रिपीट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे छात्रों को डाउट आता है साइंस को लेकर के, तो साइंस से भी रिलेटेड यहाँ पे बात कर लेते हैं कि साइंस वाले छात्र कैसे तैयार कर सकते हैं। तो साइंस में देखेंगे अगर बीएससी मैथ्स है या बायो से एक ही पेपर आपको सॉल्व करना होगा, जो साइंस वाला पेपर होगा। और साइंस वाले पेपर में आपका देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे फिजिक्स है, फिजिक्स से यहाँ पे 10 प्रश्न पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, बायो से यहाँ पे आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल अगर आप लोग काउंट कर लेंगे तो यहाँ पे 50 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और चाहे आप यहाँ पे मैथ से पढ़े हैं या बायो से पढ़े हैं, पेपर सभी को यही वाला करना होगा। मैथ से पढ़े हैं, बायो के भी प्रश्न करने होंगे, मैथ के भी करने होंगे। अगर आप यहाँ पे अगर मान लीजिए बायो पढ़े हैं तो यहाँ पे मैथ बायो दोनों के करने होंगे, मैथ पढ़े हैं तो बायो मैथ के तभी करने होंगे। तो ये देखिए आपका यहाँ पे पूरा पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया, अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे बुक भी आपको लगभग बता दी गई है। यहाँ पे जीके के लिए जो बेस्ट बुक बताई गई है कि लुसेंट की ले लीजिए या तो कोई स्टडी गाइड बुक ले लीजिए बीएड की, तो उसमें सब सब्जेक्ट रहेंगे। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी के लिए भी कुछ स्पेशल बुक हैं, जैसे आपकी लुसेंट की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्सल की बुक आती है हिंदी की, बहुत बेस्ट है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो वही बुक ले सकते हैं, दोनों में सिलेबस सेम है तो उसको ले सकते हैं। इसके अलावा आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है उसको ले सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यहाँ पे हिंदी के जो नोट्स होते हैं
अच्छे नोट्स होते हैं वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, फ्री में मिलेंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे रीजनिंग के लिए कोई बुक ले सकते हैं। और यहाँ पे कला वर्ग या विज्ञान वर्ग है तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए और एक कोई मार्केट से प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, कवर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। यहाँ पे तैयारी आपको यहाँ पे देखिए कैसे करनी है। तो सबसे पहले देखिए आपको बताया गया है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से करने हैं। उसके बाद देखिए दूसरा तरीका बताया गया है कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को आप समझिए। यहाँ पे जो आपके सिलेबस हैं, सिलेबस को अच्छी तरीके से समझिए। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस को आपको क्या करना है, सिलेबस से ही यहाँ पे अच्छी तरीके से कहीं से थ्योरी की क्लास कीजिए, प्रीफर कीजिए किसी बुक से पढ़ने का। बुक से पढ़िए या किसी चैनल से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे थ्योरी वाला पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए और नोट्स अपने नोट्स से पढ़िए, अच्छी से तैयारी कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिस की बात की जाए तो प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, डेली आपको जीके हिंदी रीजनिंग और आपका आर्ट साइंस के लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आप डेली क्लास को यहाँ पे देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो यह सब देखेंगे आपके पॉइंट हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी पॉइंट है। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि यहाँ पे अपने एग्जाम के लिए कंटिन्यूटी बना के रखना है। कंटिन्यूटी अगर 2 महीने तक बनाए रहेंगे 60 दिनों के लिए, तभी आप यह सब कर पाएंगे। जो आपको प्रोसेस बताया गया है कि बुक से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, अगर 60 दिन कंटिन्यूटी से रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। दूसरा तरीका है आपका यहाँ पे स्मार्टनेस है। स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए, ऐसा नहीं कि जो भी आपको बुक मिल जाए या जो भी आपको सिलेबस बता दिया जाए उसी को रटते रहिए। आपको यह देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा स्मार्ट बन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छांट करके प्रश्न पढ़िए तो आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी नोट्स बनाइए या किसी भी चैनल की क्लास कर रहे हैं उसका रिविज़न भी करते रहिए। तो यह सब आपके पॉइंट हैं, इसको अच्छे से कहीं पे नोट करके फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा आप बीएड में यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लास इस चैनल से भी आपकी कराई ही जाती हैं, जीके हिंदी रीजनिंग। और आपकी आर्ट की क्लास है तो इसमें जीके हिंदी की चल रही है, रीजनिंग आर्ट की क्लास जल्द से चलेंगी। और अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर देखेंगे जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लास होती है उसका पीडीएफ फ्री में मिल जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कुछ पीडीएफ हैं, वह भी आपको फ्री में मिल जाएंगे अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या डायरेक्ट आप सर्च कीजिए अभिजीत स्टडी पॉइंट, जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करिए। बाकी अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ही बता दिया गया है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर पेपर से लगभग 50% प्रश्न मिल जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे जीके है, जीके में 50 प्रश्न पूछा जाता है, 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा। हिंदी में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है, लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही मिल जाएंगे। रीजनिंग में भी लगभग सेम पैटर्न पे 30 से 35 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिलते हैं। एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं यह आइडिया मिलता है, तो प्रीवियस ईयर पेपर से आप तैयारी कीजिए। और यह देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से लेकर के 24 का, पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ है। सभी सब्जेक्ट एक में मिल जा रहे हैं, जीके हिंदी रीजनिंग है, कला वर्ग है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपको यहाँ पे लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर 8 या आपको साइंस लेकर के मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज कर देंगे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की जो पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।